बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी सी उसकी जानकारी अगर हम ले लें तो हम वो काम आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है, लेकिन उस काम को एक्सपर्ट तरीके से करना वो मायने रखता है। कहीं भी किसी जगह जॉब के लिए आप जाते हैं, अगर आपसे कहा जाए, एक मिसाल के तौर पे MS वर्ड है, उसके अंदर आप एक टेबल बना के दिखाएं, तो कॉमन सबको ही पता है, रो और कॉलम हम ड्रॉ करेंगे तो टेबल बन जाता है। और टेबल के अंदर काम करना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर भी हम कुछ काम करते हैं तो उसको नेक्स्ट सेक्शन में जंप करने के लिए टैब का यूज़ होता है। एंटर डाउन साइड पे आते हैं, जैसे एक्सेल वगैरह का भी हम आराम से यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसको ड्रॉ किस तरह से करते हैं, अब वहाँ पे अगर आपका कोई टेस्ट लिया जाता है और उसको आप शॉर्टकट की से बनाते हैं, यानी तकरीबन सभी काम अगर आप उसके शॉर्टकट की से बनाएं तो वो मायने रखता है और वैल्यू रखता है, आपके एक्सपर्ट होने को जाहिर करता है। तो आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑल काम टेबल का शॉर्टकट की से कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करा हुआ है, इंसर्ट मेन्यू में वैसे हम जाएंगे तो यहाँ ये ऑप्शन हमें मिलता है टेबल। इससे पहले भी मैंने टेबल की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसको सिंपल ड्रॉ किस तरह से किया जाएगा, जो बिगनर्स हैं तो वो भी देख सकते हैं मेरे शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट की से Alt+T+I प्रेस करें। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, अब जितनी रो और कॉलम अपने काम करने के लिए हमें बनाने हैं, नंबर ऑफ कॉलम के अंदर हम यहाँ एंटर करेंगे। जैसे मैंने 6 एंटर किया और टैब का यूज़ किया। नेक्स्ट नंबर ऑफ रो के अंदर आ गए, कितनी रो हमें चाहिए, इधर हमने वैल्यू एंटर कर दी, रो और कॉलम। सिंपल ओके करेंगे तो ये टेबल हमारा ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ करने के बाद हमें रो ऐड करनी है, Alt+A+I+A, Alt+A+I+A, इस तरह रो ऐड हो जाएंगी। तो रो ऐड करने के लिए शॉर्टकट की Alt+A+I+A। और अगर एक बॉक्स जो टेबल में है ये एक सेल कहलाता है, अगर इस सेल को 2 सेल में स्प्लिट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की जिस सेल को आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं कॉलम में, यानी 2 कॉलम हो जाए सेल के अंदर, तो इसके लिए Alt+A+P। लेकिन कर्सर पहले आप उस सेल पे लाएंगे जहां पर आपको स्प्लिट करना है, तो ये ऑप्शन देगा आपको नंबर ऑफ कॉलम। अब मैं यहाँ 2 एंटर हुआ है और 1 रो। सिंपल एंटर करेंगे कीबोर्ड से तो देखें ये 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो गया एक सेल। और इसी को अगर क्लियर करना है दोबारा सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, राइट या लेफ्ट एरो जहाँ कर्सर होगा उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और Alt+AM दरअसल शॉर्टकट की मर्ज करने की होती है। और जितने सेल आपने सिलेक्ट किए हुए होंगे टेबल के अंदर, अगर वहाँ आपको कोई टाइटल डालना है, ऊपर हेडिंग देनी है, तो इसके लिए Alt+AM मर्ज सेल। इस तरह से। नेक्स्ट, अब स्प्लिट सेल नहीं करना, हमें कॉलम ऐड करना है। Ctrl+A डिलीट। अब ये तो मैंने स्टार्ट आपको बताया था Alt+N+T+I टेबल ड्रॉ करना, ये ऑप्शन आएगा, नंबर ऑफ कॉलम से ड्रॉ कर लिए। लेकिन अगर हम प्लस टैब दबाएंगे, फिर प्लस इस तरह 2 कॉलम और टैब दबाएंगे तो ये 3 एंटर करेंगे, इस तरह भी टेबल आपका ड्रॉ हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट टैब करेंगे तो नेक्स्ट रो ऐड हो जाएगी। अब इसमें जो मैं बताने जा रहा था वो मैं बताने जा रहा था, अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो सिलेक्ट करेंगे
शिफ्ट डाउन एरो, और जो स्प्लिट सेल के लिए मैंने बताया था आपको ऑल्टर ए पी। सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम, जितने कॉलम आपको बनाने वो आप यहाँ पर बताएंगे, और नंबर ऑफ रॉ, नंबर ऑफ कॉलम 2 कर दिए मैंने। लेकिन उससे पहले आपको ये सिलेक्शन बनानी है जिस कॉलम के आप ऐड करना चाह रहे हैं वहाँ पर एंटर। अगेन कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, फिर देख लें ऑल्टर ए पी, नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रॉ, यहाँ पर एंटर करेंगे आप। एंटर के बाद ओके, तो यहाँ पे उस हिसाब से कॉलम ऐड हो जाएगा। और अगर रॉ आपको ख़त्म करनी है तो 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, इस तरह से। टैप नेक्स्ट सेल में जाएगा कर्सर, और लास्ट सेल पे आके टैप होगा तो नेक्स्ट रॉ ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है। और इसका एक तरीका ये भी होता है, अगर आप टेबल से बाहर कर्सर रखते हैं यहाँ पर और एंटर करते हैं तो इस तरह भी रॉ टेबल के अंदर ऐड हो जाती है। अब अगर टेबल को ब्रेक करना है, जिस जगह आपका कर्सर है वहाँ से आप टेबल स्प्लिट करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इस तरह से किसी भी रॉ के बाद जहाँ से आपको स्प्लिट करना है कर्सर वहाँ लाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर स्प्लिट टेबल। और इसको दोबारा से कंटिन्यू करना है मर्ज, तो डिलीट बटन दबाते हैं। इसी तरह मैंने मर्ज बता दिया। सिलेक्शन बनाएंगे आप। अब पूरी रॉ सिलेक्ट करनी है एक साथ, जैसे हम शिफ्ट के साथ अगर राइट एरो करें तो एक एक करके सेल सिलेक्ट हो रहा है। इसी तरह अगर एक साथ रॉ सिलेक्ट करनी है पूरी तो ऑल्ट शिफ्ट एंड। सिलेक्शन मेथड होता है, जिस सेल में आप मौजूद हैं उसकी राइट साइड के सारे सेल सिलेक्ट करने हैं तो ऑल्ट शिफ्ट एंड। और इसी तरह मैंने बताया मर्ज करना है या स्प्लिट करना है या ऐड करना है, डिलीट करना है, वो आपकी मर्जी है। मर्ज के लिए ऑल्टर ए एम, पहले सिलेक्ट कर लें फिर ऑल्टर ए एम, वापस करा मैंने कंट्रोल सेट। इसी तरह अगर इंटायर कॉलम हमें सिलेक्ट करना है तो ऑल्टर शिफ्ट पेज डाउन। तो इस तरह पूरा कॉलम एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। और रॉ सिलेक्ट करने के लिए ऑल्टर शिफ्ट एंड। अब इसी तरह कॉलम सिलेक्ट है और नहीं चाहिए हमें क्लियर करना है तो ऑल्टर ए डी सी, ऑल्टर ए डी सी, कॉलम डिलीट। और इसी तरह रॉ सिलेक्ट करेंगे ऑल्टर शिफ्ट एंड, और रॉ डिलीट करनी है तो ऑल्टर ए डी आर। अब मान लीजिए अगर हमने कोई एंट्री करी हुई है इसके अंदर, एंटर करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा सेल, डाउन एरो करेंगे तो नेक्स्ट रॉ में आ जाएंगे। अब इसको हम अप डाउन शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ऑल्टर शिफ्ट अप एरो, और इसी तरह डाउन साइड शिफ्ट करना है तो ऑल्टर शिफ्ट डाउन एरो। यानी इस तरह से टेबल रॉ में जो आपने डेटा एंटर किया हुआ है उसको कट कॉपी करके लेके जाने से टाइम लगेगा। आप सिलेक्ट सिर्फ उस सेल पर आए और ऑल्टर शिफ्ट अप एरो, अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ऑल्टर शिफ्ट अप एरो, और इसी तरह डाउन साइड अगर अरेंज करना है तो ऑल्टर शिफ्ट डाउन एरो। तो ये वो सभी ऑप्शन थे जो टेबल में शॉर्टकट की से काम करने में मुझे आपको बताने थे कैसे यूज़ करेंगे, और वर्ड में काम करते हुए अपने आप को और कैसे प्रोफेशनल कर सकते हैं। तो ये वो सभी ऑप्शन थे जो मैंने शेयर किए आपके साथ। और टेबल किस लिए बनाते हैं, क्या काम करते हैं, इसके लिए मैंने पहले भी अपने चैनल शहाब इस्लाम यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, अपलोड की हुई हैं। वो जाके जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ जो वर्ड की सीरीज़ है इसमें जाकर वो जो सीरीज़ मैंने बनाई है उसमें वर्क देख सकते हैं। इसमें असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिल जाएंगे आपको, और एक्सेल से रिलेटेड वीडियो भी यहाँ प्लेटफॉर्म से आपको सब सीखने को मिल जाएंगी।
तो फर्स्ट विजिटर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइबर हैं ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो इंशाल्लाह आगे भी लेकर आता रहूँगा मैं आपके लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।